एक ही परमात्मा के त्रिविध रूप ब्रह्मा जी की आयु आदि का मान तथा सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन। कौष्टुकी ने कहा, भगवान आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का यथावत वर्णन किया तथा महात्मा ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की बात भी बतलाई। भृगुकुल नंदन, अब मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि प्रलय के अंत में जबकि सबका उपसंहार हो जाता है और प्राणियों की सृष्टि नहीं हुई होती, क्या शेष रहता है अथवा कुछ रहता ही नहीं? मार्कंडेय जी बोले, मुने, जब यह संपूर्ण जगत प्रकृति में लीन होता है उस समय की स्थिति को विद्वान पुरुष प्राकृत प्रलय कहते हैं। जब अव्यक्त प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित होती है तब महत्तत्वादि संपूर्ण विकारों का उपसंहार हो जाता है। उस समय प्रकृति और पुरुष समान धर्मा होकर रहते हैं। उस समय सत्व और तम समान रूप में और परस्पर ओतप्रोत रहते हैं तथा जैसे तिल में तेल और दूध में घी रहता है उसी प्रकार तमोगुण और सत्वगुण में रजोगुण घुला मिला होता है। जब परमेश्वर की योग दृष्टि से प्रकृति में क्षोभ होता है तब महान अंड के भीतर से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। यह बात तुम्हें बतलाई जा चुकी है। यद्यपि ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान और निर्गुण हैं, तथापि रजोगुण का उपभोग करते हुए सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं और ब्रह्मा जी के कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर परमेश्वर सत्व गुण के उत्कर्ष से युक्त हो श्री विष्णु का स्वरूप धारण कर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। फिर तमोगुण की अधिकता से युक्त हो रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण जगत का संहार करते और निश्चिंत सोते हैं। इस प्रकार सृष्टि, पालन और संहार इन तीनों कालों में तीन गुणों से युक्त होकर भी परमेश्वर वास्तव में निर्गुण ही हैं। जैसे खेतीहर पहले बीज को बोता, फिर पौधे की रक्षा करता और अंत में खेती पक जाने पर उसे काटता है तथा इन कार्यों के अनुसार बोने वाला, रक्षा करने वाला और काटने वाला ये तीन नाम धारण करता है, उसी प्रकार एक ही परमेश्वर भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नाम धारण करते हैं। ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते और रुद्र होकर उसका संहार करते हैं तथा विष्णु रूप में इन दोनों कार्यों से उदासीन रहकर सबका पालन करते हैं। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। ये परस्पर एक दूसरे के आश्रित और एक दूसरे से मिले रहते हैं। इनमें एक क्षण का भी वियोग नहीं होता। ये एक दूसरे का कभी त्याग नहीं करते। इस प्रकार जगत के आदि कारण देवाधिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा जी रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि के कार्य में संलग्न रहते हैं। उनकी आयु अपने ही मान से 100 वर्षों की होती है। उसका परिणाम बतलाता हूँ, सुनो। 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठाओं की एक कला, 30 कलाओं का एक मुहूर्त तथा 30 मुहूर्तों का एक दिन रात होता है। यह मनुष्यों के दिन रात का मान है। 30 दिन रात व्यतीत हो जाने पर 2 पक्ष अथवा 1 मास पूर्ण होता है। 6 मासों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। 2 अयनों का नाम क्रमशः दक्षिणायन और उत्तरायण है। इस प्रकार मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात है। उसमें दिन तो उत्तरायण और रात दक्षिणायन है। देवताओं के 12,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है जिसे सत्य युग, त्रेता आदि कहते हैं। अब इनका विभाग सुनो। 4,000 दिव्य वर्षों का सत्य युग होता है, 400 दिव्य वर्षों की उसकी संध्या और उतने ही वर्षों का संध्यांश होता है। 3,000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग है, उसकी संध्या और संध्यांश का समय 300 दिव्य वर्षों का है। 2,000 दिव्य वर्षों का द्वापर युग होता है और 200 दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं। द्विज श्रेष्ठ, 1,000 दिव्य वर्षों का कलयुग होता है तथा 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या एवं संध्यांश के बताए गए हैं। इस प्रकार विद्वानों ने 12,000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी बताई है। 1,000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के एक दिन में बारी बारी से 14 मनु होते हैं। देवता, सप्तऋषि, इंद्र, मनु और मनुपुत्र
ये सब लोग एक ही साथ उत्पन्न होते हैं और एक ही साथ इनका संहार भी होता है। इस प्रकार 71 चतुर्युगों से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। अब मनुष्य वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का मान सुनो। पूरे 30 करोड़ 67 लाख और 20,000 वर्षों का एक मनवंतर माना गया है। देवताओं के वर्ष से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष होते हैं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसके अंत में विद्वानों ने नैमित्तिक प्रलय का होना बतलाया है। उसमें भूलोक, भुवरलोक और स्वर्ग लोक जल कर नष्ट हो जाते हैं। महरलोक बच जाता है, किंतु नीचे के लोकों के जलने से वहां इतना ताप पहुंचता है कि उस लोक के निवासी जनलोक में चले जाते हैं। फिर तीनों लोक एक महासमुद्र के गर्भ में छिप जाते हैं। ब्रह्मा की रात आ जाती है, इसलिए वे उसमें शयन करते हैं। ब्रह्मा के दिन के बराबर ही उनकी रात भी होती है। उनके बीतने पर फिर सृष्टि का क्रम चालू होता है। इस प्रकार क्रमशः ब्रह्मा का एक वर्ष बीतता है और पूरे 100 वर्ष तक उनका जीवन रहता है। उनके 100 वर्ष को एक पर कहते हैं। उसमें से 50 वर्षों की परार्ध संज्ञा है। इस तरह ब्रह्मा का एक परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पाद्म नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। ब्रह्मन अब उनका दूसरा परार्ध चल रहा है। इसमें यह वाराह कल्प प्रथम कल्प है। कौष्टुकी बोले, सृष्टि के आदि कर्ता तथा प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा को उत्पन्न किया उसका मेरे लिए विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण, पाद्म कल्प के अंत में जो प्रलय हुआ था उसके बाद रात्रि बीतने पर जब सत्व गुण के उत्कर्ष से युक्त श्री विष्णु स्वरूप ब्रह्मा जी सोकर उठे, उस समय उन्होंने संसार को शून्य देखा। जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण के विषय में विद्वान पुरुष यह श्लोक कहा करते हैं। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नर सुनवः तासु शेते स यस्माच्च तेन नारायणः स्मृतः। जल नर से प्रकट हुआ है, इसलिए वह नार कहलाता है। भगवान उसमें सोते हैं, भगवान का वह अयन है, इसलिए वे नारायण कहे गए हैं। जागने के बाद उन्होंने पृथ्वी को जल के भीतर डूबी हुई जानकर उसे निकालने की इच्छा से 12 रूप धारण किया। उनका वह स्वरूप वेदमय, यज्ञमय एवं दिव्य था। उन सर्वव्यापी भगवान ने 12 रूप में ही जल में प्रवेश किया और पाताल से पृथ्वी को निकालकर जल के ऊपर रखा। उस समय जनलोक निवासी सिद्धगण उन जगदीश्वर का चिंतन एवं स्तवन कर रहे थे। पृथ्वी उस जल राशि के ऊपर बहुत बड़ी नौका की भांति स्थित हुई। पृथ्वी का आकार बहुत विशाल और विस्तृत है, इसलिए यह जल में डूब नहीं पाती। तदनंतर पृथ्वी को बराबर करके भगवान ने उस पर पर्वतों की सृष्टि की। पूर्व कल्प की सृष्टि जब प्रलयाग्नि से दग्ध होने लगी थी, उस समय सब पर्वत पृथ्वी पर खंड खंड होकर बिखर गए और एकार्णव के जल में डूब गए। फिर वायु के द्वारा वहां बहुत सा जल एकत्रित हुआ। उस जल से भीगकर और प्रवाह में बहकर जो पर्वत जहां लग गए वे वहीं अचल रूप से स्थित हो गए। कौष्टुकी ने कहा, ब्राह्मण, आपने थोड़े में ही सृष्टि का भली भांति वर्णन किया। अब मुझे देवता आदि की उत्पत्ति का वृत्तांत विस्तार के साथ बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचने का विचार किया तब पहले उनसे मानस पुत्र ही उत्पन्न हुए। तदनंतर देवता, असुर, पितर और मनुष्य, इन चारों को उत्पन्न करने की इच्छा से उन्होंने जल में अपने को योग युक्त किया। योगस्थ होने पर ब्रह्मा जी के कटि प्रदेश से पहले असुरों की उत्पत्ति हुई। तब उन्होंने अपने उस तमोगुण शरीर को त्याग दिया। त्यागने पर वह शरीर रात्रि के रूप में परिणत हो गया। फिर दूसरा शरीर धारण करके जब प्रजापति ने सृष्टि का विचार किया तब उन्हें प्रसन्नता हुई। उस अवस्था में उनके मुख से सत्व गुण के उत्कर्ष से युक्त देवता उत्पन्न हुए। फिर भगवान ब्रह्मा ने उस शरीर को भी त्याग दिया। त्यागने पर वह सत्व प्राय दिन के रूप में परिणत हो गया। तदनंतर पुनः उन्होंने सत्व गुणी शरीर को ही धारण किया। उस समय उन्होंने अपने को सबका पिता माना, इसलिए उनसे पितरों की उत्पत्ति हुई। पितरों की सृष्टि के बाद
ब्रह्मा जी ने वह शरीर भी छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ शरीर संध्या काल के रूप में परिणत हुआ, जो दिन और रात के मध्य में स्थित होता है। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने रजोगुण की अधिकता से युक्त दूसरा शरीर धारण किया। उनसे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। मनुष्यों की सृष्टि के बाद उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह शरीर ज्योत्सना काल के रूप में परिणत हुआ, जो रात के अंत और दिन के प्रारंभ में हुआ करता है। इस प्रकार ये रात दिन, संध्या और ज्योत्सना काल देवाधिदेव भगवान ब्रह्मा के शरीर हैं। ब्रह्मा जी ने अपने प्रथम मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिवत रथंतर साम तथा अग्निष्टोम यज्ञ को उत्पन्न किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप छंद, पंचदश स्तोम तथा बृहत साम की सृष्टि की। पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, पंचदश स्तोम, वैरूप साम तथा अतिरात्र यज्ञ का निर्माण किया और उत्तर मुख से 21वां अथर्व, आप्तोर्याम यज्ञ, अनुष्टुप छंद तथा वैराज साम को प्रकट किया। उन्होंने कल्प के आदि में बिजली, वज्र, मेघ, लाल इंद्रधनुष और पक्षियों की सृष्टि की तथा उनके शरीर से छोटे बड़े अनेक प्राणी उत्पन्न हुए। पूर्व काल में देवता, असुर, पितर और मनुष्य, इन चारों की सृष्टि करने के पश्चात उन्होंने अन्य स्थावर जंगम प्राणियों को उत्पन्न किया। यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, नर, किन्नर, राक्षस, पशु पक्षी, मृग, सर्प आदि जंगम तथा स्थावर भूतों की सृष्टि की। उनमें से जिनके पूर्व कल्प में जैसे कर्म थे, वैसे ही कर्म में वे पुनः पुनः नूतन सृष्टि में प्राप्त करते हैं। हिंसा, अहिंसा, मृदुता, क्रूरता, धर्म, अधर्म तथा सत्य, असत्य को वे पूर्व जन्म की भावना के अनुसार ही प्राप्त करते हैं और उस भावना के अनुकूल वस्तु ही उन्हें रुचिकर जान पड़ती है। इंद्रियों के विषयों, भूतों तथा शरीरों में स्वयं ब्रह्मा जी ने ही नानात्व का विधान किया है। उन्हें अनेक रूपों में उत्पन्न किया है। देवता आदि भूतों के नाम और रूप का तथा कार्यों के विस्तार का उन्होंने वेद के शब्दों से ही प्रतिपादन किया है। ऋषियों के नाम भी वेदों से ही निश्चित किए गए हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि का अंत होने पर उन्होंने देवता आदि जिन जिन भूतों की सृष्टि की है, उन सब के नाम, रूप और कर्तव्य का ज्ञान भी वे वेदों से ही प्रदान करते हैं। जिस ऋतु से जिस प्रकार के अनेकों चिन्ह देखे जाते हैं, युगादि में सृष्टि होने पर वे वैसे ही दृष्टिगोचर होते हैं। रात्रि के अंत में जगे हुए अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की सृष्टि प्रत्येक कल्प में ऐसी ही होती है।